कहाँ तक सॉल्व होगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार न केवल आधुनिक विकास कर रही है बल्कि प्राचीन सांस्कृतिक पहचान और प्राकृतिक धरोहरों को पुनर्जीवित करने की दिशा में भी कार्य कर रही है। और इस संकल्प का जीवंत उदाहरण बना है प्रदेश का गोंडा जनपद, जहां मुख्यमंत्री के निर्देश के तहत जिला प्रशासन ने मनोरमा नदी के पुनर्जीवन की एक ऐतिहासिक और जन भागीदारी आधारित पहल शुरू की है। गौरतलब है कि मनोरमा नदी का अस्तित्व बीते वर्षों में लगभग समाप्त हो गया था। गाद अतिक्रमण और जल स्रोतों के सूख जाने से इसका जल बहाव बाधित हो गया था। मनोरमा नदी का पुनर्जीवन न केवल जल संरक्षण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा बल्कि ये जनपद की सांस्कृतिक और पारिस्थितिक पहचान को फिर से स्थापित करने का माध्यम भी बनेगा। जनपद गोंडा में नदियों के पुनरुद्धार और जो एक रिजुविनेशन का कार्य है, उस कार्य में हम लोगों ने हमारे यहाँ पर एक पौराणिक रूप से बहुत ही विख्यात नदी जो है मनोरमा नदी, जिसे यहाँ पर स्थानीय भाषा में मनवर का भी नाम दिया गया है, उस नदी के पे कार्य करने के लिए हम लोगों ने अपनी रणनीति तय की है। और इस नदी पर मनरेगा, जन सहभागिता और अन्य विभागों की डबटेलिंग, जैसे इरिगेशन का जो ड्रेनेज खंड है और ग्राम विकास विभाग है, पंचायती राज विभाग है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है, इन सभी के कन्वर्जेंस के साथ में हम लोग इस नदी का जो पैच है, जहाँ सूखा है या विलुप्त होता हुआ पैच है, उस पर कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कानपुर नगर में राजकर विभाग ने जीएसटी चोरी के 2 बड़े मामलों का बड़ा खुलासा किया, जहां पर दोनों आरोपियों पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने और करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी करने का आरोप है। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने दोनों मामलों में एफआईआर दर्ज की है। साथ ही राजस्व विभाग की टीम मामले की विस्तृत जांच में जुटी हुई है। एसआईबी टीम वहां गई और जांच के दौरान वहां पे फर्म अस्तित्व में पाई नहीं गई। और तो वहां पे देखा गया, ट्रेस किया गया, वहां कोई व्यापारी जो भी था जिस नाम से फर्म रजिस्टर्ड थी, उससे संबंधित कोई व्यापारी नहीं पाया गया। और तो ये बोगस पाए जाने के ही उसमें क्रम में हमारे अधिकारी द्वारा फिर इस पे प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है और पुलिस द्वारा विवेचना की जा रही है। अब आगे फर्दर जो भी आगे कार्रवाई होगी पुलिस के द्वारा। कानपुर में माई ड्रीम कानपुर कार्यक्रम के अंतर्गत लाजपत नगर के रामलीला मैदान में वृक्षारोपण का कार्यक्रम का आयोजन करवाया जाएगा, जिसके संबंध में संस्था के पदाधिकारी व सदस्यों ने डीएम कानपुर नगर जितेंद्र प्रताप सिंह से मुलाकात की और उनका मुख्य अतिथि के तौर पर निमंत्रण भी दिया गया। और इस अवसर पर डीएम ने संस्था की शर्ट का अनावरण भी किया है और कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए भी कहा है। प्रदेश का स्तर पे एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं। जो एक कार्यक्रम अभी चल रहा था हमारा लोग का 2020 से, माई ड्रीम कानपुर ग्रीन, उसको प्रदेश स्तर पर लेके जाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आशीर्वाद दिया और आज उसी कड़ी में जिलाधिकारी महोदय से हम लोग मिले। बड़े स्तर पर हम लोग पौधारोपण करने जा रहे हैं। माई ड्रीम कानपुर ग्रीन के द्वारा कल लाजपत नगर रामलीला ग्राउंड के अंदर बहुत बड़े स्तर पर वृहद रूप से जो है वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी होगा और उसमें जो टी शर्ट आज माननीय जिलाधिकारी महोदय ने जिसका अनावरण किया है वो सभी हमारे पदाधिकारी कल पहन कर आएंगे। उसको कानपुर नगर की जो पार्सल एसोसिएशन है और जो हमारे टिम्बर मर्चेंट एसोसिएशन है, जिसके पदाधिकारियों ने मैं लेकर मेरे सम्मान में आए थे। ये मेरा सौभाग्य है कि जो मैं अपने शासकीय कार्यों को माननीय मुख्यमंत्री जी और उत्तर प्रदेश शासन की प्राथमिकता के अनुसार कर रहा हूँ। उन शासकीय कार्यों के निर्वहन में कई लोगों को अच्छा लगा है, तो मुझे वो धन्यवाद देने के लिए आए हैं। और मैं समझता हूँ कि मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे शासकीय कार्य करने के साथ साथ इस प्रकार का श्रेय मिल रहा है। ईश्वर कृपा है और कानपुर के लोगों का जो अति प्रेम है उसके लिए मैं हृदय से उनका आभारी हूँ।